नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, जैसा मैंने बताया, बहुत संक्षेप में हमने राजनीति शास्त्र के सार को, भारतीय राजनीति शास्त्र के सार को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन जो लोग अभी के कानून, अभी की व्यवस्थाएं, अभी के सिस्टम इसमें ही मगन हैं, स्वाभाविक है इसमें बहुत ही ऐन्द्रिक आसक्ति के साथ, मानसिक आसक्ति के साथ, बौद्धिक परिश्रम के साथ डूबे हुए हैं, संलग्न हैं, जिनमें इनकी रति है, उनको लगेगा कि ये कोई बहुत पता नहीं कभी होगा नहीं होगा, इस तरह का कुछ आभास होगा। शास्त्रों का जब देखेंगे और वर्तमान को देखेंगे तो बहुत दूर की बात दिखेगी। इसलिए इस समापन में हम, ये जो समापन श्रृंखला है, इसमें इन चीजों को थोड़ा सरल करके बताने का प्रयास करेंगे। सत्य यह है कि ये आज भी, वर्तमान समय में भी सबसे सरल, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ तरीका शासन का वही है जो भारतीय राजनीति शास्त्रों में वर्णित है, जिनका मैंने संक्षेप में उल्लेख किया। तो कुछ लोग कहेंगे कि वर्तमान संविधान के रहते नहीं होगा। मैंने पहले प्रारंभ में ही बताया है कि संविधान से शासन नहीं चलता। शासन के संचालन के लिए बनाए गए मैनुअल या नियमावली को संविधान कहते हैं। और ये बात नागरिक न जाने, इसके लिए बड़ा वागाडंबर चलता है, लेकिन सारे शासक ये जानते हैं। कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, अन्य दलों का हो, कम्युनिस्ट हो, सब ये जानते हैं कि संविधान तो हमारे इस्तेमाल के लिए है। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी सुविधा से उसमें 100 से अधिक संशोधन किए। भाजपा ने भी कुछ 10-5 संशोधन किए हैं, अन्य दलों ने भी 1-2 संशोधन किए हैं। तो संविधान तो इस्तेमाल की चीज है, और संविधान राज्य काज को चलाने वाले लोगों का मैनुअल है, नियमावली है, एक दस्तावेज है कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, कैसे करें इसके लिए। संविधान कोई शास्त्र नहीं है, और संविधान कोई ऐसी स्थिर व्यवस्था नहीं है, सनातन व्यवस्था भी नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है। वो कोई कुरान, बाइबिल भी नहीं है। गीता होने की तो उसकी पात्रता ही क्या है, गीता तो बहुत ही विराट है, और हमारे धर्मशास्त्र तो बहुत विराट है। तो संविधान किसी भी काम में बाधक नहीं है। जैसा मैंने बताया, संविधान की जो मूल प्रतिज्ञा है, मूल स्थापनाएं हैं, उनको पूरी तरह नष्ट करते हुए कांग्रेस ने संविधान की बात उस समय तो ज्यादा की भी नहीं, उसका उपयोग किया। संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त किया। अनटचेबिलिटी एक्ट जो था वो ये था कि कोई किसी जाति की निंदा नहीं करे, उसको केवल शेड्यूल ट्राइब तक रख के, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी तक को उसके, उन लोगों की इस विषय में उनकी दया पर छोड़ दिया कि वो जब चाहें जिसके विरुद्ध कानून बना दें। तो इस तरह से, या स्त्रियों के हित के नाम पर ऐसे कानून बना देना कि भली स्त्रियां तो सदा ही अपने धर्म और मर्यादा में रहेंगी, परंतु दुष्ट स्त्रियों का दुष्ट लोग उपयोग करके किसी भी पुरुष को, किसी भी भले सज्जन पुरुष को, किसी भी निर्दोष पुरुष को फंसा दें। इस तरह की जो व्यवस्था बना दी गई है, इसका संविधान से क्या लेना देना। तो संविधान से तो कांग्रेस ने शासन किया नहीं है, कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया है। भाजपा भी ये बात अच्छी तरह जानती है, इसलिए बड़ी सरलता से उसने धारा 370 समाप्त कर दी, बड़ी होशियारी से। इसलिए संविधान की दुहाई देना तो निकम्मे लोगों का काम है, अथवा दुष्ट लोगों का काम है ना। अथवा जो शासक है उसका कौशल है कि लोग सोचें कि अच्छा हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो संविधान किसी काम में बाधक नहीं है। एक उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भारत का संविधान है, जिसको मूलतः अंग्रेजों के अनुसरण में बी.एन. राव ने बनाया था, और जिसको फिर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर आदि ने सजाया, संवारा, मांझा, ये संविधान तो कई मामलों में जो हम अभी तक भारतीय राजनीति शास्त्र के विषय में बताए, उसमें सहायक है, बड़ी सरलता से सहायक है। बीच बीच में मैंने बताया भी है, आज संक्षेप में बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये संविधान स्वयं घोषणा करता है
कि हम भारत के लोगों ने इसको अंगीकृत आत्मार्पित अधिनियमित किया है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति दे देता है कि भारत के लोग चाहें तो अपने लिए नया उसमें आवश्यक परिवर्तन करेंगे। और कांग्रेस ने तो भारत के लोगों की चाहत के बिना उनके विरुद्ध, उनके दमन के लिए, उनको रौंद देने के लिए अनेक संशोधन किए। उनकी संपत्ति छीन लेने के लिए, उनकी भूमि छीन लेने के लिए, उनके अधिकार छीन लेने के लिए सभी पार्टियों ने संविधान का दुरुपयोग किया। इसलिए संविधान कोई बाधक नहीं, संविधान सहायक है, साधक है। और कोई ये संविधान बहुत अच्छा है। अगर हम इसके अनुसार सनातन धर्म का पालन भारत में सुनिश्चित करना चाहें तो संविधान में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए हैं वही बहुत बड़ा सहारा है कि उस पर बल दे दिया जाए। तो जो भी सार्वभौम जीवन मूल्यों के विरुद्ध काम करता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र के बंधुभाव को बाधित करता है, नष्ट करता है, प्रभावित करता है, खंडित करता है, अथवा जो सत्य का उल्लंघन करता है या दूसरों की वस्तुओं की चोरी करना चाहता है या दूसरों को अपमानित, लांछित करना चाहता है, सबके विरुद्ध ये संविधान बहुत ही सशक्त अस्त्र है। तो संविधान कोई समस्या नहीं। समस्या है शासक। शासकों ने पहली बात तो जो लोग पहली बार शासक बने वो अंग्रेजों के शिष्य थे। उनका सबका वहां बपतिस्मा हुआ था इनर टेम्पल में, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के किसी न किसी टेम्पल में। टेम्पल का अर्थ मैंने बताया ही है कि चर्च के अंत चर्च के गर्भगृह को या चर्च के आंतरिक भाग को, अंतरंग भाग को टेम्पल कहते हैं, वो मंदिर नहीं। मंदिर को टेम्पल कहना गलत अनुवाद हो गया। मंदिर को मंदिर कहना चाहिए। मंदिर को टेम्पल अंग्रेजों ने कहा, हमारे लोगों ने अज्ञानवश कर लिया। टेम्पल होता है चर्च का अंतःपुर या अंतरंग भाग या मर्म भाग, गर्भगृह कह लीजिए। तो ये सब लोगों ने टेम्पल में बपतिस्मा लिया था ज्यादातर ने, और उन्हीं ने सत्ता संभाली और उन्होंने कह दिया कि हम इसको आपके अनुकूल चलाएंगे। तो वो, लेकिन संविधान की रचना में ऐसे कहने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने बड़ी ऊंची सुंदर बातें कहने के चक्कर में कह दिया कि हम भारत के लोग इसे अधिनियमित आत्मार्पित कर रहे हैं। फिर नागरिकों की, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सब निरूपित किए हैं। वो बहुत सुंदर है। तो संविधान बाधक नहीं है एक। दूसरी बात, संविधान की बाधा तो हट गई, जैसा मैंने बताया वो झूठ है। कोई समझे इसी संविधान से सब हो सकता है। इस संविधान में आप एक आध उपबंध जोड़ सकते हैं कि भारत का राज्य सार्वभौम मानव मूल्यों की रक्षा करेगा, और जो भी सार्वभौम मानव मूल्यों के अनुसार नहीं चलेगा उसकी नागरिकता भारत में नहीं होगी। उसको वो जीवित रहे, मजदूरी करे, काम करे, धंधा पानी करे, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। वो सरकार नहीं चुन सकता। और नागरिक जो होता है, कहीं आयुष्मान है, तरह तरह की सुविधाएं हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ये सब उसको नहीं मिलेगा। उसके द्वारा जो सुविधा मिलती है वो नहीं मिलेगा। रहने देंगे, कोई भगा नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा, कोई किसी को हत्या नहीं कर रहा है, समुद्र में नहीं डुबा रहा, आकाश में नहीं भेज रहा है, जला नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है। हिंदू तो ये सब करते ही नहीं। तो इसलिए संविधान इसमें भी सहायक है। दूसरे, अगर भारत के शासक ये कह दें कि हम सार्वभौम मानव मूल्यों का पालन करेंगे तो ये विश्व का पहला राज्य बनेगा जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का संरक्षक होगा। इसकी सारे संसार में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो प्रशंसा करेंगे, और इसके आधार पर जो सार्वभौम मानव मूल्यों का उल्लंघन करे उनकी नागरिकता खंडित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। मुख्य बात यह है, ये जो संविधान सिखाता है, पहले इसके मर्म को समझें। मर्म यह है कि सभी में एक ही परम सत्ता का, परम चेतना का वास है, और किसी किसी में पिछले जन्मों के कारण या इस जन्म के कारण संस्कारगत दोष हैं, पर वो बहुजन में नहीं है। तो उस दोष को, क्योंकि वो दोष लोगों के जीवन को बाधित करता है, कोई चोर है, कोई हिंसक है, कोई उत्पाती है, कोई अपराधी है, तो उसको नियमित करने के लिए इसमें कानून बने ही हैं। तो सामान्य जीवन तो तभी चलेगा जब, जिन्हें कहा है सामान्य मानवीय अधिकार, सामान्य मानव मूल्य सबके लिए अनिवार्य हों, एक तो उससे हो जाएगा। दूसरी बात, शासकों को केवल ये समझने की आवश्यकता है कि सिद्धांत क्या है। तो जो यूरोपीय नेशन स्टेट है उसका सिद्धांत यह है कि थोड़े से लोग ही विशेष होते हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो डिवाइन होते हैं, वो राजे गॉड के खास लोग होते हैं, चोजन पीपल होते हैं। अब थोड़ा उसको दूसरे शब्द दे दिया, लेकिन राज्य के नाम पर जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो कंट्रोल करता है शेष सब लोगों के जीवन को, यानी उस अर्थ में वो राक्षसी
या आतताई जो लक्षण माने जाते हैं वो करता है। कर नहीं पाता क्योंकि लोकतंत्र में वोटिंग राइट है, तो उतना नहीं कर पाता, लेकिन उसका मूल उद्देश्य वही है कि सबके जीवन को हम राज्यकर्ता लोग नियंत्रित करें। भारत में एक ये हो गया है कि नेता सब बड़बोले ज़्यादा हुए तो उन्होंने बातें तो ऐसी आज भी किसी नेता की ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हम सबको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मंशा वही रहती है ज़्यादातर की, बहुत अच्छे नेताओं को छोड़ के, कि हम सारे समाज को, सारे भारतीय समाज को कंट्रोल करें। इसके चक्कर में इन्होंने सोचा कि हिंदुओं को कंट्रोल पहले कर लें, ये बहुत बड़ी संख्या में है, 85-90% हैं, और ये मुसलमान ईसाइयों को अभी थोड़ा ये बड़े उत्पात करेंगे, अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तो इनको छूट दे दो। तो अल्पसंख्यक कह के उन्हें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के खंडन की छूट दे दी। इसमें स्वयं उनका अहित है, क्योंकि इससे बहुत समस्याएं आती हैं, कानून और व्यवस्था की समस्या, पुलिस की समस्या। तो लेकिन जो हम मुख्य बात बता रहे हैं कि हिंदू नीति को समझना चाहिए। हिंदू दर्शन और हिंदू राजनीति ये है कि भाई सभी मनुष्यों के भीतर एक ही चिन्मय सत्ता है, सबके अंतःकरण में प्रभु विराजते हैं और आज नहीं विराज रहे हैं। ये नहीं है कि 1947 में सबके भीतर प्रभु आ गए हैं, उसके पहले नहीं थे। जब से सृष्टि है तब से सभी जीवों के ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, समस्त प्राणियों के हृदय में, हृदय में ईश्वर है, परम सत्ता है। और सब मनुष्यों को, सबको बुद्धि भी मिली है। कुछ लोग संस्कार से, कई पिछले जन्मों के या इस जन्म के दोष से अपराधी भी होते हैं, लेकिन जैसा हिंदू समाज का विशेषकर वातावरण है, कोई खुल के ये नहीं कह सकता कि हम अपराधी करेंगे। अब मॉडर्न स्टेट के चलते अब ऐसे लोग आ गए हैं, जैसे अभी अखिलेश यादव वगैरह हैं, या स्वयं राहुल गांधी है, या ममता बनर्जी हैं, या अरविंद केजरीवाल है। ये लोग तो खुल के अपराध के पक्ष में तर्क देते हैं, है ना, देश के विरुद्ध भी और अपराध के पक्ष में भी। अगर स्वयं भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बल देने लगे कि भाई हम तो सार्वभौम मानव मूल्यों के अनुसार शासन करेंगे और सत्य पर बल देंगे, तो किसी की आज भी बहुमत इसके पक्ष में रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कहे कि नहीं साहब हम तो झूठ से चलेंगे, हम तो चोरी करेंगे, हम तो आपको जीने नहीं देंगे, हम तो हिंदुओं को। भाषा सही अगर बोलने लगे ना, अभी तक भाषा सही नहीं बोली गई है। हिंदू संगठन बने हैं, आजकल कोई एक बड़ा हिंदू संगठन है, वो रोज ये कहता है कि मुसलमानों से मिलके रहें, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत दिनों से ये मीटिंग्स चल रही। किसी में सत्य नहीं बोला जा रहा है। मुसलमानों के साथ प्रेम या भाईचारा में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ आप समस्या ये रखिए कि भाई हिंदू के प्रतिनिधि बनिए। जो लोग भी जाते हैं मुस्लिम संगठनों से मिलने, वो क्या करते हैं, वो मनुष्य बन जाते हैं तथाकथित, और मनुष्य के नाम पर प्रो मुस्लिम और प्रो क्रिश्चियन बन जाते हैं। वो समझते हैं, ऐसे हमारे जो संगठन के लोग हैं, राजनीति कर्मी भी हैं, वो समझते हैं कि अच्छा भारत में मनुष्य होने का अर्थ है जो मनुष्यता के विरोधी समुदाय हैं, इस्लाम या ईसाइयत के नाम पे जो कहते हैं कि हम गैर मुसलमान या गैर ईसाई को जीवित रहने का अधिकार नहीं देंगे, उनके प्रति नर्म रहना और उनसे झुकना, इसको ही मनुष्य होने का लक्षण मान लिया। तो अब ये तो जबरदस्ती है ना। संसार में अभी तक जितने भी मानवतावाद के, मनुष्यता के रक्षक या समर्थक या पोषक रहे हैं या उनके व्याख्या कर रहे हैं, किसी ने मनुष्य की ये व्याख्या तो नहीं दी है कि आप जो मानवद्रोही विचार हो, जो दूसरों को जीने न दे, जो दूसरों की पूजा पाठ पद्धति को नष्ट करने की बात करे, दूसरों के प्रति घृणा व्यक्त करे, उसके प्रति झुको, इसको तो मनुष्यता किसी ने नहीं कहा है। तो ये लोग जब मिलते हैं मुस्लिम संगठनों से, तो उनको ये कहना चाहिए कि हमारी मुख्य समस्या ये है कि आप हमको वो अधिकार नहीं देना चाहते जो आपको प्राप्त हैं। अगर आप कहेंगे कि केवल हमारा मज़हब श्रेष्ठ है, हमारा रिलीजन श्रेष्ठ है, तो फिर हिंदू कहेगा कि हमारा श्रेष्ठ है और इससे अंतहीन युद्ध होगा और हम ये नहीं चलने देंगे। तो ये तो नहीं कह सकते। विशेषकर अगर आप ये कहें कि हमारे द्वारा पूजित जो अल्लाह है या गॉड है, केवल वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब बुत परस्त हैं, इसलिए उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, वो फॉल्स गॉड हैं। तो ये भारत में कैसे चल सकता है? और इस समय तो दुनिया में भी ये कहने वाला हिम्मत, सार्वजनिक रूप से हिम्मत करने वाला कोई नहीं। इस पर बल देना चाहिए। मुसलमानों से संवाद में ये कहना चाहिए कि आप
जब तक ये कहते रहेंगे कि हिंदुओं को हमारे समान अधिकार प्राप्त नहीं है और हिंदू धर्म जो है वो हमसे नीचा है और इसलिए हमको ये अधिकार है कि हम दूसरे हिंदुओं को इस्लाम की दावत दें और अगर वो न स्वीकार करें तो जब हमारे पास ताकत हो तो हम उसे खत्म कर दें। कहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए कि ये नहीं सहन होगा। तो भारत में किसी के मुसलमान की ये कहाँ हिम्मत है कहे कि नहीं नहीं हम तो तुमको मारेंगे। वो कहेंगे नहीं हमारा ये नहीं है, तो ये सार्वजनिक रूप से हो, एकांत में नहीं होना चाहिए। हमने न्याय पर बात करते हुए बताया है ना कि कहा गया है कि न्याय सभा में जो इस तरह की बहस हो, चर्चा हो, वो सार्वजनिक हो, जिसको सभ्य लोग समाज के सुने और वहां ये कहना होना चाहिए। ये आश्चर्य की बात है कि न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनसे बात करते समय उसके सरसंघ चालक ने ये बात कही, न कोई अन्य जो हिंदू महासभा, सनातन आदि कोई भी संस्था है। अकेले में तो सब कहते हैं, पर उनसे जब बात करने जाते हैं तो मीठा मीठा बोलते हैं, पर वो मीठा नहीं है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हमारे यहाँ सात्विक कर्म और सात्विक सुख किसे कहा है? यत्तदग्रे विषम इव, जो प्रारंभ में तो विष जैसा लगे, परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। आत्म को, स्व को और बुद्धि को, आत्मसत्ता को प्रसाद दे, चित्त में शांति दे, उसके लिए यत् तदग्रे विषम, पहले विष जैसा कटु भी हो वो सत्य बोलना पड़ता है। तो मुसलमानों या ईसाइयों से बात करते समय ये बोलना पड़ेगा कि आप अगर कहेंगे कि हम जो मूर्ति पूजक हैं उनको नष्ट कर देंगे, तो मूर्ति पूजक आपको क्यों नहीं नष्ट करे, कहना आना चाहिए। आप अकेले में कुछ भी पूजा पाठ की पद्धति से तो मतलब नहीं है, आप जो इबादत करते हो करते रहो। वहां आप ये नहीं कह सकते ना कि गैर मोमिन जो है, जो पैगंबर मोहम्मद को आखिरी रसूल नहीं मानता, उनको एक महान पुरुष भर मानता है, उसको हम मार डालेंगे, आप नहीं कह सकते। तो ये तो कहना पड़ेगा। ये तो कोई संगठन नहीं कहता, सरसंघ चालक भी नहीं कहते, अन्य लोग भी जब मुसलमानों से बात करते हैं तो नहीं कहते। इनसे ज्यादा तो ईसाइयों से बात करते समय गांधी जी कह देते थे। तो मुख्य बात यह है कि सत्य का ही अगर आप में दम नहीं है तो आप हिंदू समाज का क्या भला करेंगे और राष्ट्र का क्या भला करेंगे, कहना चाहिए। मुख्य समस्या ये है, मुख्य समस्या ये है कि आपने जो हमारे अब तक मूर्तियां तोड़ी उसका आप प्रायश्चित करने को नहीं तैयार है, हमारे मंदिर तोड़े उसके लिए क्षतिपूर्ति देने को तैयार नहीं है, लज्जा करने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, ये कहने को तैयार नहीं है कि वो तो गुनाह था, अपराध था, और ये कहने को तैयार नहीं है कि अब ये गुनाह हम कभी नहीं करेंगे चाहे जो हो, और ये कहने को भी तैयार नहीं है कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों को हीन कहें और कोशिश करें उनको अपने मजहब की दावत देने की, कोई अधिकार नहीं है। और जहां मौका लगे वहां उनको मार डालें, उनकी संपत्ति छीन लें बहाने बना के, तो कहना चाहिए। कानून में तो सब इसकी व्यवस्था है, भारतीय कानून में इन सबको अपराध माना गया है, आप दूसरे की संपत्ति छीनें, आग जलाएं। लेकिन भारत के शासकों ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस को ये करने की छूट दे रखी है, या कम्युनिस्टों को, और बाद में दुनिया भर का बहाना बनाते हैं। तो ये भारत के शासकों ने अधर्म और पाप को बढ़ाया है। इस्लाम, ईसाइयत या कम्युनिज्म के नाम पे हिंसा हो, आगजनी हो, बलात्कार हो, व्यभिचार हो, संपत्ति की लूट हो, इसको बढ़ाया है। तो ये, इससे तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। और निरर्थक बात बोलते रहना, जाति खत्म हो, जाति खत्म हो। भाई, जाति को तो आप ही बढ़ाते हैं, और अगर जाति खत्म करनी है तो सामाजिक सहयोग से करेंगे कि आप कर देंगे? जब चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, सबके में तो जाति लगा है। ओबीसी में जातियों की सूची है कि ये जाति ओबीसी है। जातियों को खुलेआम संरक्षण है। एक दूसरे, जातिगत ऊंच नीच तो दंडनीय अपराध है संविधान में। तो जाति के अस्तित्व से आपको क्या समस्या है? जाति तो हिंदू समाज की स्वाभाविक इकाई है। कुल, कुलों का समूह, फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, उसी को तो जाति कहते हैं। तो आधारभूत ज्ञान भी नहीं है और न्यूनतम सत्य निष्ठा भी नहीं है और न्यूनतम साहस भी नहीं है। कोई मार काट नहीं करनी है, प्रेम से अपनी बात कह देनी है। तो ये नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनके मन में भी जो सनातन धर्म का मर्म है उसका ज्ञान या तो नहीं है, या ज्ञान है तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसमें उतना सुख नहीं मिलेगा जितना अभी अपने आप को हिंदुत्वनिष्ठ और हिंदू समाज के रक्षक बता के सारे हिंदू समाज को एक तरह से उलझाए रखना, और उसको भयभीत रखना। कांग्रेस ने हिंदू समाज को डरा कर रखा लगातार कि ये मुसलमान गुंडे हैं, अपराधी हैं, मार डालेंगे, कम्युनिस्ट तो ऐसे ही होते हैं।
समाज का जो बहुलांश है, जो बहुजन समाज वास्तव में है, जो बहुसंख्यक है, उसको भयभीत करना तो मानवद्रोह है और सनातन धर्मशास्त्रों के अनुसार भी द्रोह। तो एक तो ये दूर हो तो अपने आप हो जाएगा, तो ये तो धर्मशास्त्रों का, राजनीति शास्त्र का पालन ही हुआ ना। दूसरी बात ये है कि जो कानून बनेंगे, जैसा मैंने बताया, तो आप जनप्रतिनिधि बनिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके अंतर्गत चुने जाते हैं, तो जनप्रतिनिधि बनिए, उनके लिबरेटर, उनको तारने वाले, उनके उद्धारक, उनके मसीहा मत बनिए, पैगंबर मत बनिए, तारणहार मत बनिए, क्योंकि संविधान के विरुद्ध है ये सब। तो आइडियोलॉजी के आधार पर राजनीतिक दल प्रतिबंधित होने चाहिए, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। संविधान स्वयं में एक आइडियाज का ग्रुप है, गुच्छा है ना, उसमें विचार है, उसका पालन हो। आइडियोलॉजी क्या चीज होती है? आइडियोलॉजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई के लिए होती रहे, चुनाव के लिए, सत्ता में आने के लिए किसी भी दल को कोई आइडियोलॉजी बनाने का अधिकार नहीं है, वो प्रतिबंधित होना चाहिए, बड़ी सरलता से हो सकता है। उससे भी बड़ी बात है, अब मूल बात पर आते हैं बहुत संक्षेप में, कि हमारे, जो मैंने पूरे समय बताया है आपको, सनातन धर्मशास्त्र क्या सिखाता है? सनातन धर्मशास्त्र का मर्म क्या है कि भाई सबको, सब सबकी सत्ता है, सबका अस्तित्व है, सबका आत्मगौरव है, तो सबको साथ लेके चलना होगा, विभिन्न मतों को, मतांतरों को। जो बहुलता कहा जाता है वो तो हिंदुओं का लक्षण है ना। अब इतनी बड़ी बदमाशी है, बहुलता के नाम से हिंदू, मुसलमान, ईसाई इसको बहुलता कहते हैं, ये तो बहुलता नहीं। एक ही मानव समाज, जैसे मुख्यतः हिंदू समाज में विविध संप्रदाय, विविध विचार, इनकी विविधता को कैसे साथ लेना, ये केवल हिंदुओं ने जाना है, बाकी लोग तो मारकाट करते हैं। तो उसका सूत्र क्या है? पहले सत्य को स्वीकार करना कि भाई आपके ये विचार हैं, इसमें से ये, जैसे वो न्यूनतम वो बनाते हैं ना, कॉमन कोड अथवा न्यूनतम एक संहिता बनाते हैं, तो उसी प्रकार ये हिंदू धर्म में तो सदैव एक न्यूनतम संहिता पहले बनाई जाती है, न्यूनतम आचार संहिता, कि कम से कम इन बातों पर सबकी सहमति है। उससे चलेगा ना समाज, कि सत्य है, प्रेम है, शांति है, दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे को, कानून तो पहले से बने हैं, लेकिन राजनेता ये बात कहते ही नहीं है, और ये हिंदुओं के संगठन भी ये बात खुल के नहीं कहते। तो उसमें धर्मशास्त्र से ये लेना पड़ेगा कि पहले तो सत्य बोलो कि इतने इतने समूह हैं, जैसे जाति की जनगणना हो रही है, बहुत अच्छा है, फिर उसका तथ्य दे दें कि इस जाति के पास, अगर जाति एक इकाई है, इस जाति के पास इतनी संपत्ति है, इनके पास इतने पद हैं, इतना भूमि है, इतने धन है, इतना सोना चांदी जवाहरात है, तो इतना गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, कार है, फोन है, सब सारा धन आना चाहिए। तब पता चलेगा जाति के आधार पर कि कौन सी जाति इस समय ज्यादा सुख सुविधा संपन्न है, कौन सी कम है। एक तरीका ये है। मुख्य बात यह है कि सत्य तो बोलना पड़ेगा। सनातन धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? सत्य बोलिए और सबके अधिकारों को मान्य करिए। तो अब ये बात वैचारिक भी यही कहा है कि सबके विचारों में एक आधारभूत क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, सार्वभौम मानव मूल्य। ये अभी क्या हो रहा है, जो अंग्रेजों ने किया, जो मुसलमानों में जो अपराधी या गुंडे थे, जो चाहते हैं कि हम, हमारे सिवाय और कोई किसी तरह के जीवन स्वरूप को अनुमति नहीं होगी। क्रिश्चियंस का भी वही है, मुसलमानों का भी वही है, कम्युनिस्ट का भी वही है। हिंदू संगठनों और हिंदू शासकों और हिंदू नेताओं के भीतर भी ये आ गया है कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन, बस इसके पास शासन का सारा अधिकार मिल जाए। ये तो स्वयं में एक अहिंदू धारणा है और ये सदा क्लेश और कलह की ओर जाएगी। मतलब उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों के पास सारे अधिकार रहें, सारे मंत्रालय रहें, सारे महत्वपूर्ण पद रहें। अब कोई करेगा कि भाजपा और आरएसएस के पास रहे और इसको बड़ी शान की चीज मानेगा, फिर इसकी प्रतिक्रिया होगी। ये तो समाज को तोड़ने का रास्ता है। सनातन धर्मशास्त्र या भारतीय राजनीति शास्त्र क्या सिखाता है? सभी के अधिकारों को मान्यता दो और उसका सामान्य आधार, सार्वभौम आधार अपने आप निकल आएगा कि सत्य, प्रेम, न्याय, इसके आधार पर ही होगा। ये नहीं कि हम अपने विचार के अनुसार इस देश को चलाएंगे, हम तो सोशलिस्ट हैं तो हम सारे देश को सोशलिस्ट नियम से चलाएंगे, कम्युनिस्ट से चलाएंगे, नेशनलिस्ट से चलाएंगे, अमुक विचार से चलाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई संविधान एक बना हुआ है, उसमें आधारभूत बातें जो साफ लिखी हुई हैं, सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पर यह समाज चलेगा और किसी को भी
अभी क्या हो रहा है, किसी हमारे फलाने गुरुजी हैं, हमारे ये आचार्य हैं, हमारा ये विचार, हम तो इसके अनुसार देश को चलाना चाहते हैं जो कि इससे देश महान बनेगा। अरे भाई, आपको भगवान ने ठप्पा लगा के भेजा है क्या? और ठप्पा की बात करके ही तो इस्लाम और ईसाइयत इतनी क्रूरता, हिंसा और हत्या की है। और कम्युनिस्टों ने ये कह के कि इतिहास की नियति हमको पता है कि ह्यूमन डेस्टिनी क्या है, ये कह के उसकी हत्याएं की हैं, करोड़ों लोगों की हत्या की। अपने दूसरों के सबके सुधार का दावा और दूसरों के सबके दुख मिटाने की ठेकेदारी लेके जो किया जाता है, दुख मुक्ति की ठेकेदारियां पाप में हैं। आप दूसरों का दुख ऐसे नहीं मिटा सकते कि हमारे बताए रास्ते पर चलो। दुख अपना अपना सब मिटा लेंगे, आप उसमें बाधा मत डालो, उसको बढ़ाओ मत, उसमें सहायक बनो, जो भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भाव, आत्मदीपो भाव। तो अपदीप तो तब होंगे ना जब आप उनको स्पेस देंगे, अधिकार देंगे, यही सनातन धर्म सिखाता है। तो विशेषकर हिंदुओं के बीच विविधता को पहचानना। इस समय हिंदू समाज में कोई भी एक आर्य समाज आया तो उसने सोचा सबको आर्य समाजी बना देंगे, सोशलिस्ट सबको सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, कम्युनिस्ट सबको कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं, अब ये नेशनलिस्ट के नाम से ये चाहेंगे कि सबको संघी भाजपाई बना दो। ये कलह का बीज है, ये विक्रय का बीज है, ये विनाश का बीज है, ये टकराव का बीज है, ये अहिंदू है, ये अधार्मिक है, ये धर्म विरोधी है। सनातन धर्म शास्त्र, भारतीय राजनीति शास्त्र क्या कहता है? सभी को मान्यता दो। तो सबको मान्यता कैसे होगी? सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पे। सत्य है, प्रेम है, अहिंसा मतलब आपस के व्यवहार में अहिंसा, बाकी तो वीरता रहेगी राष्ट्र के लिए। वीरता है, शौर्य है, धर्म है, न्याय है, इसके जो कि कानून में अभी मौजूद हैं। अंग्रेजों ने भी जो कानून बनाया था जिसकी नकल भारत के शासक कर रहे हैं, उसमें भी इन सबको अपराध ही कहा है, हिंसा को, मारकाट को, अन्याय को। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं है। तो विविध स्तरों पर मान्यता दो, तो उसमें अंत में आएगा कि जाति को तो मान्यता, कुल समूह को मान्यता देनी ही पड़ेगी। कुल के विषय में कुल समूह की पंचायतों को मान्यता देनी होगी। गांव की पंचायत जो परंपरागत पंचायतें रही हैं पंच परमेश्वर की, उनको मान्यता देनी पड़ेगी। अभी तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सब राजनीतिक लिप्सा और लड़ाई की, आपने क्या कर दिया, सबका लड़ाई का घर बना दिया है। क्योंकि वहां नाम तो नहीं है घोषित रूप से कि कांग्रेसी भाजपाई हैं, लेकिन भीतर से वही हो गए। तो बहुत ही नरक है ये। तो राजनीतिक, केवल कांग्रेस को भंग करने कहा था गांधी जी ने, इसको रटा जाता। सारे राजनीतिक दल या तो भंग हो, कोई आवश्यकता नहीं है, या तो सभी राजनीतिक दल संविधान में निष्ठा रखें, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में निष्ठा रखें, और ये कहें कि हम सारे देश को लेकर साथ चलेंगे प्रेम से। जैसे कि भाषण में तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास में सबके मतवाद का ऐसा समन्वय करना होगा कि उसमें जो सार्वभौम मूल्य है वो प्रतिष्ठित हो। सबका साथ सबका विकास हम करेंगे यानी एक शासक ग्रुप है वो अपनी इच्छा से सबको थोप देगा, ऐसे ये तो कम्युनिस्ट पैटर्न है। सब अगर सबका साथ सबका विकास मेरी खोपड़ी के अनुसार हो, इसी को तो कम्युनिज्म कहते हैं। सबका साथ सबका विकास सबके विचार के साथ साथ हो, उसमें एक कॉमन मिनिमम आचार सूत्र, व्यवहार सूत्र निकले, जो कि अंत में सत्य, प्रेम, मैत्री, बंधुता और राष्ट्र प्रेम, यही निकलेगा। बाकी विचारों की विविधता ही रहेगी। दूसरे के विचार वाले को आप नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि उससे लगातार ये कहना पड़ेगा कि आपका जो भी विचार है, आप सत्य के विरुद्ध कोई विचार नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब क्या सबूत है कि पहलगाम में जो हुआ वो पाकिस्तान के लोगों ने किया। मैंने इतना झूठ, ये तो अपराध है। तो झूठ को दंडित करना पड़ेगा खुलेआम। ये नहीं कि वो तो उनके समर्थक हैं, ऐसे नहीं, कानून इस तरह बनाने पड़ेंगे। झूठ, वैसे कानून बने हुए हैं, उनका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खंडित करना, किसी जाति विशेष को नीचे दिखाना, उसकी निंदा करना, उसको शोषक बताना, ये सब पाप है। मिल के सब काम करना। काल्पनिक रूप से ईसाई मिशनरियों के गढ़े हुए इतिहास से तो सनातन धर्म को केवल उसका दमन होगा। तो इससे प्रश्न ये नहीं है कि इससे शासन कैसे चलेगा, प्रश्न है कि इसके शासन टिकेगा ही नहीं। अगर इन सिद्धांतों पर रहा तो आगे पीछे देश टूटेगा। आप देख लीजिए, हिंदुओं में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है जो बहुत बड़ी चीज है, तो उनको ये सुनना बुरा लगता है। लेकिन आपके बुरा लगने से कुछ नहीं होता अगर आपने इसका व्यवस्था नहीं की,
तो ये टूट जाएगा। ये टिकेगा तो सनातन धर्म से टिकेगा, सबका सम्मान, सबका, जो कि मोदी जी भाषण में तो यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ का अर्थ ये नहीं है कि अधर्मी और पापी का साथ। कोई हिंदू धर्म को नाश करने का है फिर भी उसका भी साथ तो ये तो नहीं चलेगा। तो ये कहना पड़ेगा कि भाई हम इन सामान्य आधारों पर देश को चलाएंगे जो कि संविधान में निहित है। आप सनातन धर्म ना कहिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहिए, लेकिन मुख्य बात यह है कि भारतीय राजनीति शास्त्र और भारतीय धर्मशास्त्र यही सिखाते हैं। जो अगर कुशल राजनेता हो, अगर अच्छे राजनेता हो, अगर बुद्धिमान राजनेता हो, तो इसी संविधान में वो सब देखे जा सकते हैं। और कोई बदमाश है तो इसी संविधान के किसी प्रावधान का उपयोग करके समाज को तोड़ के रख देते हैं, जैसे कांग्रेस ने रखा बाद में, है ना, सोशलिस्ट बनाने की कोशिश की। सोशलिस्ट क्या है? दूसरों का धन छीनना, दूसरों की संपत्ति छीनना, और छीन कर अपनी पार्टी के लोगों को देना और अपने समर्थकों को देना। न्यू क्लास मिलोवान जिलास ने लिखा था, है ना, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के अधिकारी नए बॉस बन जाते हैं, सभी पदों पर रहते हैं, छीना झपटी करते हैं। वो तो अन्याय और पाप का रास्ता है, जो कम्युनिज्म का रास्ता है। अभी सभी पार्टियां उसी पैटर्न पे चल रही हैं। तो सनातन धर्म व्यावहारिक है, सनातन धर्मशास्त्र व्यावहारिक राजनीति का रास्ता सिखाते हैं कि सबको लेकर, जो मोदी जी का मुख्य नारा है, सबका साथ सबका विकास, कैसे चलेगा? सबका साथ सबका विकास में किसी एक को जिम्मा मत दो कि तुम सबका साथ लो और सबका विकास करो, वो तो उसको मार डालोगे, जो गांधी जी ने किया। हिंदुओं का कर्तव्य है कि मुसलमान ईसाई को साथ में, अरे भैया, जिसका नाश करना होता है उसको कर्तव्य बता देते हैं। हिंदुओं का कर्तव्य और मुसलमान का कर्तव्य नहीं है कि वो हिंदुओं को साथ ले, और ईसाई का कर्तव्य नहीं है कि वो हिंदुओं को साथ ले, और कम्युनिस्टों का कर्तव्य नहीं है कि वो जो कम्युनिज्म के विरोधी हैं उनको भी साथ लें, अगर देश को एक चलाना है तो। किसने कह दिया कि कम्युनिज्म को ये अधिकार है कि वो घृणा और हत्या के पक्ष में प्रचार करे? उसको दंडित करना चाहिए। तो सनातन धर्मशास्त्र ही भारत को एक रहने, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सूत्र देता है। सब लोग आपस में मिलकर सबका साथ सबका विकास करें, मिल बांट कर करें, न्यायपूर्ण शासन हो, ये भी केवल सनातन धर्मशास्त्र, भारतीय राजनीति शास्त्र इसका आधार देता है। उसके लिए आवश्यक है कि मनुष्यों की सभी इकाइयों को पहचाना जाए, और कुल जो है वो आधारभूत इकाई है। तो जाति की निंदा के बहाने आप कुलों के अस्तित्व का विलोप कर रहे हैं, उससे परिवार टूट रहे हैं। कुल को आधारभूत इकाई मानना पड़ेगा, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति मोक्ष के लिए अकेला इकाई है, सामाजिक जीवन के लिए कुल इकाई है। तो एक तो कुल को सामाजिक इकाई बनाओ, जो सनातन धर्मशास्त्र सिखाते हैं। सभी कुलों की अपनी परंपराएं हैं, पर वो सार्वभौम मानव मूल्यों के अनुसार चलें। और हिंदू हिंदू रट के फिर इस्लाम और ईसाइयत को हिंदुत्व के बराबर लाना, ये सब बेकार बात है। मनुष्यों को बराबर लाए, सारे परिवार जो हैं वो बराबर हैं। तो कोई परिवार ऐसा हो गया जो इस्लाम मजहब को मान रहा, इसके लिए उसको विशेषाधिकार नहीं मिल जाता कि वो दूसरों को गाली दे, मारे पीटे, उनकी आगजनी करे और कहे कि तुम इस्लाम की तौहीन कर रहे, झूठे आरोप लगाए। वो दंडित होना चाहिए, अपराधी है। या क्रिश्चियन कह दे कि साहब लीजिए, हाँ, वो राहुल गांधी ने अभी क्रिश्चियनिटी ऐसे ही फैलती है, झूठे आरोप लगा दो, हमारा उत्पीड़न हो रहा है। अरे भाई, कोई उसका नियम है, साक्ष्य है, समाज के सामने वो सब लाना चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते कि बस केवल जीसस प्रकाश है, बाकी सब अंधकार है। आप अपराधी हैं अगर ऐसा कहते हैं। यानी सत्य और समता, न्याय, इसके आधार पर समाज चलेगा। सनातन धर्मशास्त्र यही सिखाते हैं। नतीजा ये है कि एक पार्टी, पार्टी क्या है? मनुष्यों का समूह। कोई भी मनुष्यों का एक समूह ये नहीं कह सकता कि हमारे विचार के अनुसार देश चलेगा, और फिर संविधान संविधान भी रखते हैं। अरे संविधान के अनुसार देश चले ना, संविधान में तो बहुत सुंदर मानव मूल्य कहे हैं। सार ये है कि सार्वभौम मानव मूल्यों के अनुसार देश चलेगा, समाज चलेगा, न्याय होगा। किसी के लिए आप फलाने हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, इसके द्वारा सारे देश को अपनी इच्छा से चलाने का आपको अधिकार नहीं है, नहीं मिलता। यही तो सनातन धर्मशास्त्र सिखाते हैं कि जो परंपरा है कुलों की, समाज की अपनी परंपराएं हैं, अगर वो सार्वभौम मानव मूल्य के विरुद्ध नहीं है तो उन सब का सम्मान, न्याय उसी के अनुसार होना चाहिए। आप नहीं बताइए कि अगर मुसलमान की 4 पत्नी हो सकती है तो फिर हिंदुओं को भी 4 पत्नी रखने का आपको छूट देना पड़ेगा। मुसलमान चाहे जितने बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, आप जनसंख्या की कोई नीति नहीं बना रहे, केवल हिंदुओं के लिए बना रहे हैं, तो ये पाप है, भेदभाव है। देश को तोड़ना है, देश को खंडित करना है।
सबके लिए एक नीति बनाइए। एक पत्नी है तो सबके लिए एक पत्नी की नीति बने, नहीं तो 4 पत्नी की। जिस अगर वो सहमत हैं किसी के साथ स्त्रियां रहने को और विधिवत विवाह करके, तो हिंदू को भी 4 विवाह की छूट होनी चाहिए। कोई एक नियम से चलो। फिर कोई स्त्रियां कहेंगी कि तो हमें 4 पति रखने की छूट दो, तो वो भी कर लें अगर होता है तो। एक उसको भी एक संप्रदाय घोषित कर दें, बहुपतिवादी संप्रदाय। हो सकता है कि स्त्रियों का बहुपतिवादी संप्रदाय हो जाए, घोषित रहे। कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए। छिपे होने में, छिपाव से सारे पाप होते हैं। लोगों को पता रहे, अच्छा ये बहुपतिवादी संप्रदाय है, इस संप्रदाय में जो स्त्रियां हैं वो अनेक पति करती हैं, तो ठीक है, उनको जान लेंगे। हो सकता है कुछ लोग उनको तिरस्कार करें, निंदा करें, लेकिन उनको कानूनन अधिकार रहेगा ये ऐसे रहें, लेकिन वो समाज के बाकी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो बहुपतित्व के पक्ष में कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। अपना जीते हैं, आपका यही संप्रदाय है, आप बहुपतिवादी संप्रदाय, वहां वही स्त्री जाएगी जो अनेक पतियों की कामना करेगी एक साथ। वो कैसे निपटेंगे वो उनका हेडेक है, लेकिन अगर वो उनका सिर दर्द है कि एक स्त्री 4 पति को करेगी, उन 4 पुरुषों में जो आपस में राग द्वेष होगा, जो भी होगा, लेकिन सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, दुराव छिपाव का नहीं होना चाहिए। एक अलग संप्रदाय आप बना सकते हैं, जैसे इस्लाम के नाम पे एक अलग संप्रदाय, साहब हम नमाज पढ़ेंगे, पैगंबर को आखिरी रसूल मानेंगे, इबादत करेंगे, इतनी तक छूट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म कुफ्र है। आप ये नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा कुफ्र है, क्योंकि भारत मूर्ति पूजकों का देश है। गौरव से है हमको मूर्ति पूजा में। जो मूर्ति पूजकों की निंदा करेगा, मूर्ति पूजा की निंदा करेगा, वो अपराधी है, मृत्युदंड का पात्र है। तो ये सब सनातन धर्म सिखाता है ना? तो इस तरह से अगर सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार सभी व्यक्तियों की, सभी कुलों की अस्मिता को और गौरव को पहचान दे, जो कि संविधान में मूल रूप में निहित है, तो सार ये है कि इसी संविधान का पालन करते हुए कुशल और ज्ञान संपन्न प्रबुद्ध शासक सनातन धर्म को भारत में पूरी तरह क्रियान्वित कर सकते हैं। जोर इस पर मत दीजिए कि पहले एक हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र बनाओ या न बनाओ, अगर आपने ये कर लिया तो हिंदू तत्व ज्ञान, हिंदू दर्शन, हिंदू शास्त्रों का आधार तो आ ही जाएगा। बाकी हिंदू समाज के बीच धर्म के लोग, धर्माचार्य और संगठन वाले लोग काम करेंगे तो वो और फैलेगा, उनको पूरी छूट हो। लेकिन किसी को ये छूट नहीं हो कि वो मेरा मजहब विशेष है और मेरा गॉड विशेष है और मेरा अल्लाह विशेष है और दूसरे का गॉड फेक गॉड है या फॉल्स गॉड है, ये कहने वाले को मृत्युदंड मिलना चाहिए। इतना तो करना पड़ेगा। सनातन धर्म शास्त्र यही सिखाते हैं। इससे सबका जीवन सुखी होगा, सबके साथ न्याय होगा, सबको अपने ढंग से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के मर्यादा के अंतर्गत स्पेस मिलेगा। हमको अपने ढंग से इबादत करने का अधिकार है, पर दूसरे की इबादत की तरीके को गाली नहीं दे सकते। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को गाली नहीं दे सकते, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता को गाली नहीं दे सकते, मूर्ति को कुफ्र नहीं कह सकते, नहीं तो आप मारे जाएंगे, आप दंडनीय हैं, आप मृत्यु के योग्य हैं। ये कहने वाले हिंदू संगठन चाहिए। मुसलमानों से जब बात करते हैं तो ये बात कहना आना चाहिए कि भाई अगर आप ये मानते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम आपको मार डालें। मारना थोड़ी है, कहिए वहां। आप कहते हैं कि मूर्ति पूजा कुफ्र है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा की निंदा करे उसको हम मार डालें। तो भारत में रहना है कि नहीं रहना है? सत्य बोलिए। रहने के सार्वभौम आधार, यूनिवर्सल आधार विकसित करिए कि भाई ऐसे रहेंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ और सब जगह स्वीकृत है। ये बात कहीं संसार में इस समय कोई प्रतिकूल परिवेश नहीं है। हिंदू धर्म के पूर्णतः अनुकूल परिवेश है, सब प्रकार से अनुकूलता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि ऐसे शासक हों जो हिंदू धर्म के मर्म को जाने और उसके महत्व को जाने कि इसी के आधार पर संसार में न्याय होगा, और सबसे पहले इसके आधार पर भारतवर्ष के भीतर न्याय होगा, प्रेम होगा, बंधुता होगी। अन्यथा छिपे 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 बीच बीच में भाषण दे देंगे नेता, और मौके में जाके बस अपना ग्रुप, मेरी पार्टी, मेरा ग्रुप, मेरा मजहब, मेरा पंथ, मेरा संप्रदाय, यही सारे देश को कंट्रोल करे। ये तो सब पाप में लालसाएं चल रही हैं, ये टिकेगा नहीं। सब कंट्रोल करना चाहेंगे और टूट फूट जाएगा। केवल सनातन धर्म के सार्वभौम आधारों से ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता संभव है, भारत का हित और कल्याण संभव है। और अगर नहीं होगा
तो वही होगा जो हमारे शास्त्रों में कहा है ना। तो वो स्थिति यानी ठीक नहीं है। क्या कहा है? अभी तो लाइट चली गई है। इसमें यही कहा है ना कि राजधर्म क्यों महान है, क्योंकि वो सबको सार्वभौम मूल्यों में स्थित रखता है। मध्ये त्रयी दंड नीति हतायाम सर्वे धर्मा प्रक्षयेयुर्विबुद्धा। छात्रे तक्ते राजधर्मे पुराणे। अगर छात्र यानी भारत के राजपुरुष या किसी भी क्षेत्र के राजपुरुष अगर राजधर्म को त्याग देते हैं तो विद्या का लोप हो जाता है, न्याय का लोप हो जाता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए राजधर्म को सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधान, सभी धर्मों में राजधर्म को प्रधान कहा है, क्योंकि वो सबको सार्वभौम आधारों पर, सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पर सब अपनी अस्मिता में रहें, अपने गौरव के साथ रहें और सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पर न्याय करें। यही सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। यही महाभारत से लेके चाणक्य के शास्त्र, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति आदि सब में राजनीति शास्त्र का आधार कहा है। यही मानव धर्म का आधार है। यही इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाओं में कम से कम सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत बात है। अमेरिका और रूस भी इसको ही मानेंगे सिद्धांत के रूप में। इस समय तो सऊदी अरब का शासक भी इसी को मानेगा। भारत के शासक और भारत के तथाकथित हिंदू संगठक के लोग ये सत्य कहना तो सीखें। तो सनातन धर्म इसी संविधान के अंतर्गत पालने योग्य है। सनातन धर्म के पालन यह संविधान कोई बाधा नहीं डालता। सनातन धर्म ही एकमात्र वो रास्ता है जो सबको न्यायपूर्वक रहने का अवसर देगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा। ये मत समझिए कि कोई बहुत दूर की चीज है, बड़ी पराई चीज है, अरे ये कैसे होगा। नहीं नहीं, ये इसी में होगा। करने वाला चाहिए, कम से कम वाणी के स्तर पर और कई बार व्यवहार के स्तर पर और विचार के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी ये बात कह चुके हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ और भाजपा का पुराना अब तक का जो ढर रहा है, उसमें जो एक तरह का आवेग है कि हम अमुक विचार के अनुसार ही देश को चलाएंगे, उसमें हिंदू धर्म का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि किसी एक मतवाद, किसी एक संप्रदाय, किसी एक विचार के आधार पर देश चलेगा। अब उसको आप राष्ट्रवाद कह दो, कुछ भी कह दो, उससे नहीं होता। सार्वभौम मानव मूल्य जो कि सबका, जैसे लघुत्तम समापवर्त होता है ना, लघुत्तम समापवर्तक सबका निकालें तो क्या होगा? सत्य, प्रेम, बंधुता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, जो हमारे नागरिकों के मूल कर्तव्य में लिखा है, उनके आधार पर शासन होगा। और इसमें राजनीति में मत रखने में भी सबको अधिकार होगा। ये नहीं कि बस हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो साम्यवादी हैं, हम तो समाजवादी हैं। अरे भाई, ये आपके दिमाग की खुजली है। भारत थोड़ी इससे चलेगा। भारत राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इस्लामवाद, ईसाईयतवाद किसी से नहीं चल सकता। यहाँ सब लोग हैं, तो सबके बीच जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं, पहले तो उन पर सबकी सहमति आवश्यक है, जो इसी संविधान में और एंग्लो क्रिश्चियन कानून में भी निहित है। शासक चाहिए, सच्चा शासक, जो अभी के ही कानूनों को दृढ़ता से पालन कराए, वर्तमान संविधान के ही प्रावधानों को दृढ़ता से पालन कराए। ऐसा शासक वही हो सकता है जो सनातन धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखे, उनके मर्म को समझे कि सबकी गरिमा, सबकी अस्मिता, सबके आत्मगौरव की पहचान सार्वभौम मानव मूल्यों, सार्वभौम जीवन मूल्यों के आधार पर, और किसी एक के विचार से ये देश नहीं चलेगा। मेरी पार्टी आ जाए, बस उसको सारे बांट दो रेवड़ी, ऐसे नहीं होगा। मेरा मत आ जाए, मेरा गुट आ जाए, ये प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके विरुद्ध बोलना आना चाहिए। जब आप इस्लाम वालों से बात करने जाएं तो कहिए कि ये आप नहीं कह सकते भारत में कि हम यहाँ केवल इस्लाम करेंगे, हम नहीं सहन करेंगे इसको एक क्षण को। ला गरबिया, ला शर्तिया, इस्लामिया, इस्लामिया एक क्षण सहन नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि आप हिंदुओं का सम्मान करेंगे, करते हैं, तब हम आपके साथ रहेंगे। ये नहीं कि मेल जोल बढ़ाओ, मेल जोल बढ़ाओ और उनकी गाली खाओ। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो जिन्हें सवर्ण कह देते हैं, उनको अनुसूचित जाति या किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है, ये कहना पड़ेगा। आप इस तरह निंदा अभियान नहीं चला सकते। और ये सब ऊंची बातों के आधार पर सिद्धांत, देश को महान, अरे तुम देश को खाए जा रहे हो और देश को महान बनाने का दावा करते हो। ये बंद होना चाहिए।
न्यायपूर्वक ही देश महान बनेगा, न्यायपूर्वक ही देश आगे बढ़ेगा, सत्य के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। नहीं हमने तो सिद्धांत कर दिया है, हमारे फलाने साहब ने, बाबा साहब ने, किसी ने ये कह दिया था और ब्राह्मणों का अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। अरे भाई, लोकतंत्र है, आप हमको भी वो अधिकार देना पड़ेगा जो आपको प्राप्त है। और ये सब बातें सनातन धर्मशास्त्र ही सिखाता है। तो भारतीय राजनीति शास्त्र, जो सनातन धर्मशास्त्र का ही राजनीतिक अंग है, उसका ये महत्व है कि वो राष्ट्र को एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और अखंड रहने का एकमात्र मार्ग अगर कहीं मिलता है तो वो भारतीय राजनीति शास्त्र में ही मिलता है। जो भी और इसमें कोई चीज बाधा नहीं है सिवाय शासकों के संकल्प और इच्छा और बुद्धि के। जब जो भी शासक ऐसा आएगा जिसकी बुद्धि वो होगी, जो नरेंद्र मोदी जी कम से कम जो कहते हैं, करते भी हैं, कई बार वो करते कम हैं, कई बार वो मुसलमानों के पक्ष में, हिंदुओं के विरुद्ध झुके दिखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो होना चाहिए। और मुसलमान व्यक्ति से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस्लाम के पक्ष में शासन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पर हिंदुत्व और ईसाइयत और सबके नाश की बात होती है। इसी तरह ईसाइयत के पक्ष में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम और हिंदुत्व सबके नाश की घोषणा करता है। ये बंद होना चाहिए भारत में। ये गट्स किसी भी संगठक और नेता में होना चाहिए। जिसमें ये होगा वही इस देश को एक रखेगा, और ये उसी में होगा जो सनातन धर्म के मर्म को जानता है, भारतीय राजनीति शास्त्र के मूलाधार को जानता है। यही इस विचार श्रृंखला का प्रयोजन है और यही इसका परिणाम होना चाहिए। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।